उसमें जो हमारी पंजनत बराज है उसमें तकरीबन 5,98,900 समथिंग, समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। 3 बजे मेरी जाम खान शोरो साहब से बात हुई, वो वहाँ बैठे हैं इस वक्त, वो ब्रीफिंग ले रहे थे। उन्होंने मुझे कहा ब्रीफिंग लेने के बाद दोबारा आपको बताऊंगा कि क्या पोजीशन है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी या उनको जो कहा जा रहा था उधर कि ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में और पीक होगा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 22 मील ऊपर कोई उनका गेज है पंजनत से अपस्ट्रीम, उस पर रिडक्शन आई है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो रिडक्शन उधर आई है। थोड़ी सी तशवीश मुझे थी इसलिए कि जो पंजनत के गेजेस हमें मिल रहे थे वो बड़े इराटिक थे। आज से 1-1.5 दिन पहले जब मैंने देखे थे गेजेस तो वो 3,60,000 क्यूसिक के करीब था और वो घट के 2,06,000 क्यूसिक हो गया। तो हम समझे कि ये रिडक्शन में आ गया, क्योंकि उसके बाद फिर राइज हुआ है पंजनत और इस वक्त जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 6 लाख क्यूसिक है। इसके साथ जो हमारा दूसरा पानी दरियाए सिंध, मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा, वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है और ये कांस्टेंट ही रह रहा है अराउंड 200,000 क्यूसिक्स। इस हिसाब से जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो एनडीएमए ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज वो पीक्स आ चुकी हैं, उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से जो इवैक्यूएशन करनी है, जैसे मैंने बताया था, ये आप सामने अगर नक्शा देखेंगे, इधर मॉनिटरिंग सेल में भी है, हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। अगेन इसमें मुझे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, लोग अपने घरों को छोड़ना, उनको आप सबको पता है अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं, वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। तो हमारे ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकता है सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। कमिश्नर साहिबान ने आज सुबह से, बिकॉज ये अपडेट आने के बाद जो ऐलानात होते हैं वो कर दिए हैं, उनके लिए सारी सहूलियात कर दी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हर जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है, हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्प्रेरी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सखर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे, और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है और ख़ुद लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उस कोशिश का सिला देंगे और रहम फरमाएंगे, ताकि हम खैर खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सकें। एक ज़रूर चीज़ होती है बारिश बीच में, मैंने उस पर डिटेल ब्रीफिंग ली है। ये जो गुड्डू बराज से ऊपर को सुलेमान रेंज आपने सुना होगा, इस वक्त जो हमें प्रेडिक्शन दी गई है, दो अगेन बड़ी वेरिड प्रेडिक्शन होती हैं। कभी हमें कहते हैं जी स्कैटर्ड शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स,
एक लफाजी एक हो जाती है। लेकिन इस वक्त DGPDA में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट्स और जो अपनी एनालिसिस की है, वहाँ पे मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है सुबह सिंध में है, थरपारकर ज़िले में, ठट्टा ज़िले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुरो, इन इलाकों में, और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी। लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त मुकेश चावला साहब गुड्डू बराज से सक्कर बराज तक राइट बैंक पे, मोहम्मद बख्श खान महर साहब गुड्डू से सक्कर तक लेफ़्ट बैंक पे, नासिर शाह साहब सक्खर से कोठड़ी तक लेफ़्ट बैंक, जाम इकराम धारीजो सक्खर से कोठड़ी तक राइट बैंक, और फिर डाउनवर्ड सिजावल लेफ़्ट बैंक पे मोहम्मद अली मलकानी कोठड़ी डाउन स्ट्रीम, और राइट बैंक पे रियाज शाह शिराजी, सब अपने अपनी जगहों पे मौजूद हैं। हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनसे दरख्वास्त की थी वो भी मोस्टली अपने लोगों के साथ अपने इलाकों में मौजूद हैं। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम रब के मेहरबानियों से इस आजमाइश से गुज़र जाएंगे।